इजराइल और ईरान के बीच का रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो दशकों से चले आ रहे अविश्वास और दुश्मनी से भरा हुआ है। आज की स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1969 के इस्लामिक क्रांति से पहले शाह के शासनकाल में ईरान के इजराइल के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन इस क्रांति ने जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल दिया। अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में बनी नई इस्लामिक गणराज्य ने इजराइल के अस्तित्व को ही नकार दिया और फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूहों का साथ देने की कसम खाई। यहीं से एक नए दौर की शुरुआत हुई और एक लंबे संघर्ष की नींव पड़ी। इन वर्षों में यह दुश्मनी प्रॉक्सी वॉर्स, राजनीतिक बयानबाजी और सैन्य तैयारी के रूप में सामने आई है, जिससे इस क्षेत्र में डर और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इजराइल ईरान का संघर्ष केवल जमीन या संसाधनों तक सीमित नहीं है, यह धार्मिक और वैचारिक मतभेदों से भी जुड़ा हुआ है। दोनों ही देश खुद को क्षेत्रीय प्रभुत्व और प्रभाव के लिए एक व्यापक संघर्ष में मुख्य खिलाड़ी मानते हैं। ऐतिहासिक शिकायतों, वैचारिक मतभेदों और जियोपॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं का यह जटिल जाल आज भी इस संघर्ष को प्रभावित करता है, जिससे शांति की कोई भी संभावना एक कठिन चुनौती बन जाती है। लेबनान, जो इजराइल की सीमा से सटा एक छोटा सा देश है, इजराइल और ईरान के बीच छद्म संघर्ष का केंद्र बन गया है। ईरान द्वारा हिजबुल्लाह, जो लेबनान में एक शक्तिशाली शिया आतंकवादी संगठन और राजनीतिक दल है, को समर्थन देना तनाव का एक प्रमुख कारण रहा है। हिजबुल्लाह, जिसका अर्थ है ईश्वर का दल, ईरान द्वारा हेविली आर्म्ड और ट्रेन्ड है और इजराइल के खिलाफ उसकी प्रॉक्सी फोर्स के रूप में काम करता है। इजराइल हिजबुल्लाह की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। हिजबुल्लाह के पास बड़ी संख्या में रॉकेट और मिसाइलें हैं जो इजराइल के अंदर तक हमला कर सकती हैं। इसके कारण कई बार टकराव हुए हैं, जिनमें 2006 का लेबनान युद्ध भी शामिल है, जो 1 महीने तक चला था और जिसमें दोनों तरफ भारी जनधन की हानि हुई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह की मौजूदगी इजराइल ईरान संघर्ष में एक खतरनाक और जटिल परत जोड़ देती है। हिजबुल्लाह के प्रभाव को कम करने के इजराइल के प्रयासों के कारण अक्सर नागरिक हताहत होते हैं, जिससे इस क्षेत्र में इजराइल विरोधी भावनाएं और भड़कती हैं और हिजबुल्लाह का जनाधार मजबूत होता है। हिंसा और बदले की कार्रवाई के इस चक्र ने लेबनान को एक अस्थिर स्थान बना दिया है, जहां छोटी सी घटना भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। परमाणु हथियारों से लैस ईरान की आशंका मध्य पूर्व में तनाव का एक प्रमुख कारण बन गई है। यह क्षेत्र पहले से ही कई संघर्षों और अस्थिरताओं का सामना कर रहा है और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं ने इस तनाव को और भी बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रही है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बार बार इस मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। उसे डर है कि ईरान उसके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इस डर ने इजराइल को अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। ईरान का कहना है कि उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं, जिनका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान है। ईरान के अनुसार उसका परमाणु कार्यक्रम देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। हालांकि इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर संदेह है। वे ईरान की पारदर्शिता की कमी और अपने परमाणु कार्यक्रम के कुछ पहलुओं को छुपाने के उसके इतिहास की ओर इशारा करते हैं। इस संदेह ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को ईरान के परमाणु स्थलों की बार बार जांच करने के लिए प्रेरित किया है। 2015 में हुआ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य प्रतिबंधों में ढील के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाना था। इस समझौते ने कुछ समय के लिए तनाव को कम किया और एक स्थिरता की उम्मीद जगाई। हालांकि 2018 में इस समझौते से अमेरिका के हटने से तनाव फिर से बाराज गया है और ईरान ने अपनी कुछ परमाणु गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया है। इस कदम ने क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बार फिर से चिंतित कर दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अनिश्चितता ने इस क्षेत्र में एक खतरनाक हथियारों की होड़ को हवा दी है। कई मध्य पूर्वी देशों ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है।
जिससे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ और भी तेज हो गई है। इजराइल, जिसके बारे में माना जाता है कि उसके पास अपना गुप्त परमाणु हथियार भंडार है, ने परमाणु अस्पष्टता की नीति अपनाई है, यानी न तो अपनी क्षमताओं की पुष्टि करता है और न ही इनका खंडन करता है। इस नीति ने क्षेत्र में और भी रहस्य और संदेह को जन्म दिया है। इससे पहले से ही अस्थिर मध्य पूर्व में चिंताएं और भी राज गई हैं और स्थिति और भी खराब हो गई है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भाग 4, वैश्विक शतरंज, संघर्ष के अंतरराष्ट्रीय परिणाम। इजराइल ईरान संघर्ष केवल मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है। इसके दूरगामी अंतरराष्ट्रीय परिणाम हैं। यह वैश्विक शक्तियों को अपनी चपेट में ले रहा है और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को प्रभावित कर रहा है। इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तनाव को बढ़ा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इजराइल का कट्टर सहयोगी है, ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उस पर प्रतिबंध लगाए हैं और इजराइल को सैन्य सहायता प्रदान की है। अमेरिका की इस नीति का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को सीमित करना और इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने सहयोगियों को भी ईरान के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। दूसरी ओर रूस ईरान के एक प्रमुख समर्थक के रूप में उभरा है और उसे आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। रूस का यह कदम न केवल ईरान को समर्थन देने के लिए है, बल्कि मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी है। रूस और ईरान के बीच बढ़ते संबंधों ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को और जटिल बना दिया है। गठबंधनों के इस जटिल जाल ने एक बहुध्रुवीय स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें वैश्विक शक्तियां इस क्षेत्र में प्रभाव के लिए होड़ कर रही हैं। इस बहुध्रुवीय स्थिति ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तनाव को बढ़ा दिया है। चीन, जिसके मध्य पूर्व में आर्थिक हित बाएच रहे हैं, भी इस विवाद में खींचा चला आया है और किसी भी पक्ष को लेने से बचते हुए स्थिरता बनाए रखना चाहता है। चीन की इस नीति का उद्देश्य अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखना है। इसके अलावा चीन ने मध्य पूर्व में अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए हैं। इन वैश्विक ताकतों के शामिल होने से इस संघर्ष में जटिलता की एक और परत जुड़ जाती है, जिससे इसका कोई भी समाधान और भी मुश्किल हो जाता है। इस जटिलता ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाला है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी तनाव को बढ़ा दिया है। मध्य पूर्व में एक बड़े संघर्ष को रोकने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का बहुत बड़ा हित है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक और वैश्विक व्यापार के केंद्र के रूप में इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ता है, जिससे तेल की कीमतों में उथल-पुथल हो सकती है। एक बड़े संघर्ष के विनाशकारी परिणाम होंगे, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्त-व्यस्त हो जाएंगे, यह क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा और संभवतः एक व्यापक जियोपॉलिटिकल संकट पैदा हो जाएगा। इस संकट का प्रभाव न केवल मध्य पूर्व तक सीमित रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भाग 5, युद्ध की छाया, संघर्ष के सैन्य आयाम। हालांकि इजराइल और ईरान के बीच एक पूर्ण युद्ध एक भयावह लेकिन दूर की संभावना है, यह संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये दोनों देश एक स्थायी छद्म युद्ध में उलझे हुए हैं, जो दशकों से चला आ रहा है और इसमें समय के साथ और भी जटिलताएं जुड़ती जा रही हैं, जिसमें गुप्त अभियान, साइबर हमले और डिजिटल युद्ध शामिल हैं, जो दोनों देशों की सुरक्षा को निरंतर खतरे में डालते हैं, और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स शामिल हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता को और भी अस्थिर बनाते हैं। इजराइल ने अपनी सीमाओं के पास ईरान को स्थायी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने से रोकने के उद्देश्य से सीरिया में ईरानी ठिकानों पर बार-बार हमले किए हैं। ये हमले न केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं, बल्कि ईरान के रणनीतिक हितों को भी कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसके बदले में ईरान ने अपने प्रतिनिधियों, जैसे कि हिजबुल्लाह के माध्यम से इजरायली ठिकानों पर हमले करके जवाब दिया है। हिजबुल्लाह के ये हमले इजराइल के लिए एक स्थायी खतरा बने हुए हैं।
और इन हमलों के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ गया है। दोनों देशों ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में भारी निवेश किया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक और हथियार शामिल हैं, और एक खतरनाक हथियारों की होड़ में शामिल है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत सेनाओं में से एक है, जो उसे किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयार रखती है, जबकि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और अन्य सैन्य क्षमताओं को लगातार विकसित कर रहा है, जिससे उसकी आक्रामकता और भी बढ़ जाती है और एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को लगातार विकसित कर रहा है, जो उसे पारंपरिक युद्ध के अलावा अन्य तरीकों से भी प्रभावी बनाती है। यह निरंतर सैन्य तैयारी और युद्ध के खतरे से यह क्षेत्र खतरे में बना हुआ है और किसी भी समय संघर्ष भड़क सकता है। इजराइल और ईरान के बीच छद्म युद्ध बिल्ली और चूहे का एक खतरनाक खेल है, जहां हर कोई दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है। ये खेल न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भी खतरनाक है, जहां हर कोई दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है। इस खेल में रणनीतिक चालें और गुप्त योजनाएं शामिल हैं, जो संघर्ष को और भी जटिल बनाती हैं। सीधे टकराव की कमी के कारण यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह संघर्ष कैसे और कब बढ़ेगा। यह अनिश्चितता क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। एक गलत अनुमान या एक अनपेक्षित घटना आसानी से स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है और इस क्षेत्र को एक व्यापक और इससे भी अधिक विनाशकारी संघर्ष में धकेल सकती है। यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी एक गंभीर खतरा बन सकता है।